एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वैद्युत विभव तथा धारिता का क्वेश्चन नंबर 7 मीन्स 2.7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड है, इनको पार्श्वक्रम, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम का मतलब होता है समांतर क्रम, मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों संधारित्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पूछ क्या रहा है, पहला बात पूछा जा रहा है संयोजन की कुल धारिता। दूसरा बात पूछा जा रहा है संयोजन को 100 वोल्ट संभरण से जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो इसके सलूशन के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, संधारित्रों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि संधारित्र पार्श्वक्रम या समांतर क्रम, यहां पर लिख सकते हैं पार्श्वक्रम, इसको समांतर क्रम भी बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चूंकि संधारित्र पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पार्श्वक्रम में है, अतः देयरफॉर संयुक्त धारिता क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम में क्या होता है, तीनों संधारित्रों की धारिताएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहां पर जरा देखेंगे, वैल्यू रखेंगे C इक्वल टू C1 की जगह 2P PF का मतलब होता है पिकोफैरेड, और 1 पिकोफैरेड इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरेड होता है, प्लस 3 पिकोफैरेड और प्लस 4 PF। जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 2 और 3 5 प्लस 4 गिव्स 9 पिकोफैरेड। जो कॉम्बिनेशन है पार्श्वक्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब तीनों संधारित्रों को जोड़ देंगे तो संयोजन की कुल धारिता 9 पिकोफैरेड, या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड, यह होगा। तो एक आंसर आपका आ चुका है। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो यहां पर जरा देखिए, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये 3 कैपेसिटर्स हैं, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से है, और ये मान लिया C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इनको 100 वोल्ट के संभरण मीन्स कह सकते हैं कि बैटरी, 100 वोल्ट की एक बैटरी से इसको जोड़ दिया गया, या 100 वोल्ट की एक बैटरी हो गई। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर फिर आवेश कितना होगा। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताना है आपको। यहां पर जा देखें, आवेश Q का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर जो Q होगा, जो आवेश होगा, वह क्या होगा, अलग अलग होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज एक समान होता है, लेकिन धारा या कह सकते हैं कि आवेश अलग अलग होगा। मान लिया कि इस पर चार्ज कितना आता है, Q1, इस पर चार्ज कितना आता है, Q2, इस पर चार्ज Q3 आता है। तो एक फार्मूला होता है Q बराबर CV, क्योंकि V सभी के लिए क्या होगा, तीनों कैपेसिटर्स के लिए जो V की वैल्यू होगी वह 100 वोल्ट ही होगी। तो यहां पर लिखेंगे सिंस C1, यहां पर लिखेंगे सिंस Q1 इक्वल टू C1 V1। ये दूसरे का आंसर है, दूसरे के लिए ये चित्र बनाएंगे आप। Q1 इक्वल टू C1 V1। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे, तो Q1 इक्वल टू C1 के वैल्यू जरा देखेंगे, यहां पर क्या है, 2 पिकोफैरेड। तो पिकोफैरेड को हम लोग फैरेड में बदलेंगे, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड, और इंटू V1। तो V1 सबके लिए क्या है, 100 वोल्ट ही रहेगा, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए, सभी के लिए 100 वोल्ट ही रहेगा V की वैल्यू। क्यों, क्योंकि तीनों कैपेसिटर यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 100। तो इस तरह से यह जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे
2 जीरो यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 इंटू 10⁻10 और आवेश की जो यूनिट होती है वो होता है कूलाम। तो यह क्या हो गया, पहले कैपेसिटर पर चार्ज हो गया। अब इसी तरह से दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज निकालेंगे तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2V2 या C2V भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने लिखा C1V1 तो यहाँ पर C1V भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर Q2 इक्वल टू C2V लिख लीजिए, या C2V2 लिखते हैं तो भी V2 की वैल्यू कितना रखना है, 100 वोल्ट रखना है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे Q2 इक्वल टू C2 की वैल्यू है 3 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को हम लोग फैरेड में बदलेंगे 10⁻⁻12 से इंटू करके, और V की जो वैल्यू है वह है 100। तो जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। यह दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज आ गया, आवेश आ गया। अब तीसरी कैपेसिटर पर देखते हैं कि चार्ज कितना है। तो ठीक इसी तरह का फार्मूला लगेगा Q3 इक्वल टू C3V। Q3 इक्वल टू C3 की वैल्यू है 4 पिकोफैरेड, तो 4 इंटू 10⁻12 इंटू 100। दिस गिव्स Q3 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻10 फैरेड। सॉरी, यहाँ पर कूलाम है, ये कूलाम आएगा क्योंकि चार्ज की जो यूनिट होती है वह कूलाम। तो 4 इंटू 10⁻10 कूलाम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर है और प्लेटों के बीच की दूरी 3 mm मीन्स 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर को हम लोग मीटर में जब चेंज करेंगे तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाता है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वह 100 वोल्ट है। संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश पूछ रहे हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे यह कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ पर देखेंगे इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है A, तो इसका भी क्षेत्रफल A। तो ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर ये D दिया हुआ है और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू यहाँ पर है D इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ मीटर। 3 mm जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर है। और उसके बाद कह रहा है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, यानी इन प्लेटों के बीच यदि वायु है, यहाँ पर क्या है, निर्वात या वायु, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कह रहा है वायु है, तो जब इनकी प्लेटों को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, इनकी प्लेटों को कितने वोल्ट से, 100 वोल्ट की बैटरी से एक जोड़ दिया जाए, ये माइनस ये प्लस, और ये कितने वोल्ट का है, V इक्वल टू यहाँ पर है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो कह रहे हैं कि प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, प्रत्येक प्लेट पर आवेश। तो हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू C भी होता है। तो सबसे पहले इस समांतर प्लेट संधारित्र की हम धारिता ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखेंगे यहाँ पर C0, चूंकि प्लेटों के बीच क्या है, वायु है, तो इसकी धारिता को हम लोग C0 से प्रतिष्ठित कर देंगे। तो C0 इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। फार्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। यहाँ पर वैल्यू को जब पुट करेंगे तो A की वैल्यू यहाँ पर है 6 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 और D की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, D की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ ये किस में हो जाएगा, मीटर में। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10⁻³ 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 3 से
इस 6 को काटेंगे 2, अब 2 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से आएगा C नॉट इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 17, और फिर 2 8 जा 16 और 17, 2 अंक पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर यह हो जाएगा 10 टू द पावर -12, ये क्या हो जाएगा, फैरेड। इतना, या इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर लगभग में लिखना है तो देखेंगे ये लगभग का निशान हम लोग ऐसा थोड़ा सा तिरछा करके लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मीन्स लगभग। तो इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। यानी ये जो संधारित्र है इसकी कैपेसिटी, इसकी धारिता कितनी आ गई, 18 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड लगभग। अब उसके बाद पूछ रहे हैं कि प्लेटों के बीच, देखेंगे यहां पर क्या पूछा रहा है, संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश, यानी Q का मान यहां से पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू C भी, यहां पर लिख सकते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, संधारित्र की पट्टिका भी लिख सकते हैं, प्लेटों भी लिख सकते हैं, पट्टिका पर आवेश। तो आवेश Q इक्वल टू होता है C भी। तो यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे C नॉट, क्योंकि यहाँ पर प्लेटों के बीच क्या है, निर्वात है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे C नॉट का, तो आएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -12, और V के वैल्यू है 100 वोल्ट। तो 100 से इंटू करेंगे तो Q इक्वल टू देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 इंटू 10 टू द पावर -10, और Q का यूनिट होता है कूलाम, आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम। कूलाम का यहाँ कैपिटल C लिखते हैं, और इसको जब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना होगा, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम का आवेश होगा। तो एक प्लेट पर धन आवेश इतना ही होगा और दूसरे प्लेट पर इतना ही क्या होगा, ऋण आवेश होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9 पर, जो कि इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2.9 के क्वेश्चन में क्या बातें पूछी जा रही हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2.9 क्वेश्चन नंबर 2.8 से ही रिलेटेड है। कह रहा कि यदि प्रश्न संख्या 2.8 में यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वायु था, 2.8 में यहाँ पर वायु था। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2.9 में यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच 3 मिलीमीटर मोटी, जैसे देखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 3 mm है, यहाँ पर ये कितना है, 3 mm। तो कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच 3 mm मोटी अभ्रक की एक पट्टिका को रख दिया जाए, मीन्स इसकी प्लेटों के बीच की पूरे स्पेस में अभ्रक की एक मोटी पट्टिका रख दी जाए। जैसे देखेंगे ऐसे अभ्रक की एक मोटी पट्टिका रख दी जाती है, तो कह रहे हैं तब इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कब, इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला है कि जब विभव मीन्स वोल्टेज संभरण से ही जुड़ा रहेगा। मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर प्लेटें जो 100 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है उससे जुड़ी हुई हैं। दूसरी अवस्था में जब इस वोल्टेज को हटा लिया जाता है, बैटरी से इस प्लेट का कनेक्शन हटा दिया जाता है और इसकी प्लेटों के बीच एक कह सकती हैं कि अभ्रक की 3 mm मोटी पट्टिका रख दी जाए, तो इसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर अभ्रक का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है उसकी वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ पूरी तरह से भर दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता K गुनी बढ़ जाती है। तो यहां पर जरा देखेंगे संधारित्र की धारिता, यहां पर लिखेंगे संधारित्र की धारिता
ये क्वेश्चन नंबर 2.9 का सॉल्यूशन होगा। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू के सी नॉट होता है। K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर K की वैल्यू 6 दिया हुआ है। और C नॉट क्या है? जब प्लेटों के बीच निर्वात या वायु था उस अवस्था में इसकी धारिता, तो उस अवस्था में इसकी धारिता 18 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड है। तो यहाँ पर देखेंगे 18 छक्का 108 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, या इसको पिको फैरेड में जब लिखेंगे तो 108 स्मॉल पी कैपिटल एफ, तो यह हो जाएगा पिको फैरेड। इसका आंसर यह आएगा कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच 3 mm मोटी अभ्रक की एक पट्टिका रख दी जाती है तो उस अवस्था में संधारित्र की धारिता पहले से 6 गुने बढ़ जाएगी। मीन्स अब इसकी धारिता 108 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड या 108 पिको फैरेड हो जाती है। कब? जबकि संधारित्र की प्लेटों को V वोल्ट की बैटरी से जोड़े रखेंगे तब। अब उसके बाद इस पर आवेश कितना होगा संधारित्र की प्लेटों के बीच, यहाँ पर आवेश कितना होगा तो हम लोग आवेश की भी गणना कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे Q इक्वल टू होता है CV। फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू CV। तो धारिता बढ़कर कितनी हो गई है? 108 और वोल्टेज कितना लगा हुआ है? 100 वोल्ट। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 108 इंटू 10⁻⁻12 और V की वैल्यू कितनी है? 100। तो यहाँ से जरा देखेंगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू आएगा 108 10⁻⁻12, ये आएगा कूलाम। या देखेंगे यहाँ पर अगर 2 अंक पर दशमलव लगा देते हैं तो यह हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁻⁻, देखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10 पहले। यहाँ पर याद देखेंगे ये 100 है, इससे 2 जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻10। और इसमें से जब हम लोग 2 अंक पर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁻8 कूलाम। तो इसका यह आंसर आएगा। ए क्वेश्चन नंबर 2.9 के 2 आंसर हुए। अब इसके बाद इसमें बी वाला पार्ट भी पूछ रहा है कि जब संभरण को हटा लिया जाए। संभरण मीन्स जैसे यहाँ पर 100 वोल्ट की बैटरी आप लगाए हुए हैं, जब इसको हटा लिया जाए तब संधारित्र की प्लेटों के बीच वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, यहाँ पर बी, ये क्वेश्चन नंबर 2.9 का बी पोर्शन है कि जब प्लेटों के बीच से इस बैटरी को, इस विभवांतर को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे यह फार्मूला होता है V इक्वल टू तो Q0/C। देखेंगे V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q0/C। तो यहाँ पर V इक्वल टू Q0 का मतलब Q इक्वल टू होता है CV, तो यहाँ पर हो जाएगा C0 V0 अपान यहाँ पर C, तो C इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर KC0। यहाँ पर C इक्वल टू क्या है? KC0। C इक्वल टू KC0। तो देखेंगे C0 से C0 कैंसिल हो जाएगा। V इक्वल टू V0/कैपिटल K। तो V0 कितना है? 100 वोल्ट है। इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि K की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो V इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर ज़रा देखेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पर हो जाएगा 40। तो यहाँ पर आएगा 6.66 आएगा और यहाँ पर लिख सकते हैं 7 वोल्ट। तो जब संभरण को प्लेटों के बीच से हटा लेंगे तो यहाँ पर प्लेटों के बीच जो विभवांतर हो जाएगा वह आएगा 16.67 वोल्ट।